बच्चों, हमने पिछले कक्षा में प्रश्नावली 1.1 को पूरे सवाल का हल कर लिया। अब बनाएंगे प्रश्नावली 1.2। इनमें हमको निकालना होगा, या आप सब भी सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, एलसीएम, उसके बाद दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसी तरीके से वही दो संख्याओं को लिखते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है अभाज्य गुणनखंड में। सबसे पहले लिखते हैं एचसीएफ। चलिए बच्चे लिखते हैं एचसीएफ किसे कहते हैं? संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ कहलाता है। अब इसके आगे समझते हैं एलसीएम, तब दोनों को समझेंगे कैसे बनता है। उसके बाद सबसे पहले लिख लेते हैं अपना सब एलसीएम। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। इसको अभी समझते हैं कि जैसे अभी दो संख्या लेते हैं, दोनों का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उससे देखेंगे किसको एचसीएफ बोलते हैं, किसको एलसीएम। तो दोनों परिभाषा आप एक बार पढ़ लीजिए। एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जो भी संख्या रहेगा प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसमें से उभयनिष्ठ जो कॉमन आएगा, सबसे छोटी घात कॉमन लेने के बाद जो दोनों में हो, या तीन हो तो तीनों में, चार हो तो चारों में, तो उसका सबसे छोटी घात का जो गुणनफल करेंगे वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ। सेम इसी तरीके से फिर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, लेकिन इसमें देखेंगे जो सब गुना करने के बाद सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा दोनों संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात गुना करने के बाद जो सबसे बड़ा आएगा तो वह क्या कहलाएगा? एलसीएम। चलिए लेते हैं पहला एक एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे उदाहरण लेते हैं। जैसे लेते हैं 6 और 8। 6 और 8। चलिए 6 और 8 का बनाते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले एक नंबर में अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणन करेंगे 2 तिया 6। 8 का करेंगे तो 8 का जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 का अभाज्य गुणन किए 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसमें से उभयनिष्ठ होता है कि जो दोनों में, उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में। सबसे पहले देख लीजिए, ये दोनों ले लिए, उभयनिष्ठ क्या हो गया? उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ हो गया तो इसके अलावा 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 है तो इसका जोड़ा इसमें नहीं मिल रहा है, तब ये हो गया एचसीएफ। लिखें सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। इसको यदि लिखेंगे तो नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। किसका हुआ? 2 का स्क्वायर। या तो यहाँ पे लिख देते हैं इसमें 2 का स्क्वायर गुना 2, 2 का स्क्वायर गुना 2, 2 गुना 3, सिर्फ एक जोड़ा लगा तो यहाँ लिखेंगे 6 और 8 का एचसीएफ कितना आया? जो गुणनखंड आता है, जो एक उभयनिष्ठ होता है वह लिखते हैं, क्योंकि इसके अलावा और दूसरा आता तब उसका गुणन करते, लेकिन है नहीं तो सिर्फ 2। क्या आया? 2। इसके अलावा इसी में यदि एलसीएम पूछेगा, सबसे पहले लिखेंगे 6 और 8 का एलसीएम। समझते हैं? इसमें बोला सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। सबसे पहले जो आया उसको पहले अपना सब लिख लेते हैं 2, उसके बाद जो बचा हुआ है सब को लिखेंगे तो क्या निकल जाएगा? एलसीएम, बड़ी घात का गुणनफल, मतलब सभी को उसमें लिखना है, जो कॉमन लेने के बाद बच जाए। जो कॉमन मिला तो उसमें से एगो लिख लिए, बाकी जो बचा क्या बचा? 3 बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा? 2, फिर यहाँ पे क्या बचा? 2। अब इस सभी को क्या करेंगे? गुणन कर देंगे।
2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो अभी अपना सब सीखे हैं 6 और 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए 6 और 8 का एचसीएफ कितना निकला 2, और 6 और 8 का एलसीएम कितना निकला 24। और सूत्र है, जैसे लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी में आपको कभी कभी पूछेगा एचसीएफ बराबर क्या होगा, दो संख्या गुणनफल दिया रहेगा, पूछ देगा आपको एचसीएफ बराबर। तो चलिए पहले उसका सूत्र लिख लेते हैं। एचसीएफ बराबर, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या है, इनटू में, जब भी इनटू से बराबर के इस साइड आता है तो क्या हो जाता है भागा में, तो बटे में क्या लिख देंगे एलसीएम। अब सेम इसी तरीके से आपको पूछ देगा एलसीएम बराबर, दो संख्या गुणनफल दिया रहेगा, उसके बाद पूछेगा एलसीएम बराबर, तो सेम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एलसीएम, एलसीएम बराबर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में लिख देंगे एचसीएफ, बटे में क्या लिख देंगे एचसीएफ, दो संख्या गुणनफल बटे एचसीएफ। ये तीन सूत्र जो है एक बार पढ़ लेते हैं, या आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, और एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम, फिर एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। सेम इसी तरीका से सिर्फ दो संख्याओं को लिख दिए, आगे में जो सवाल बनाएंगे तो वहां दो संख्याओं के गुणनफल की जगह लिखा होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो वह भी सूत्र भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, ये पहला टॉपिक हो गया, इसके बाद सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। वहां पे सिर्फ यही लिखा हुआ रहता है, दो संख्या गुणनफल को इसको लिख देते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या लिखे एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी में आपको चार सूत्र निकलेगा, चार इसी टाइप का आगे में निकालेंगे, जैसे अभी निकालते हैं। पूछेगा एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा, एक दूसरी संख्या दिया रहेगा, तो बोलेगा पहली संख्या ज्ञात करने के लिए। तो चलते लिखते हैं पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दूसरी संख्या, गुना में बराबर को साइड जाएगा तो भागा में दूसरी संख्या। ठीक इसी तरीका से अब की बार लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या फिर ऊपर वाले लिख लेते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे दूसरी संख्या, ये भी गुना में तो ये भी बराबर को साइड जाएगा तो भागा में पहली संख्या, पहली संख्या। देखिए लिखे क्या लिखे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक, अब पूछेंगे आपको पहली संख्या ज्ञात करना है, जिसमें आपको एचसीएफ एलसीएम दे रहेगा तथा दूसरी संख्या दिया रहेगा, तो कैसे निकालते हैं पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दूसरी संख्या। ठीक इसी तरीका दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। अब थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, इसमें एचसीएफ भी निकालने के लिए बोलता है, एलसीएम भी निकालने के लिए बोलता है। ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब लिखते हैं एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर, सबसे पहले अब एलसीएम को फिर इधर लेकर आएंगे, तो पहले लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में क्या लिखेंगे एलसीएम, क्या लिख लेंगे एलसीएम। अब फिर निकालेंगे एलसीएम बराबर, क्या निकालेंगे एलसीएम, जब दो संख्या दिया रहेगा एलसीएम बराबर निकालेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में लिख देंगे एचसीएफ, बटे में एचसीएफ। चलिए एक बार शुरू से लेके अंत तक सभी सूत्र को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1.2 के सभी सवाल को बनाएंगे। पहला लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, फिर उसके आगे एचसीएफ बराबर जब दो संख्या दिया हो तब एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है,
दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। ठीक इसी तरीके से दो संख्या दिया रहेगा तो एलसीएम निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं की जगह आपको दे देंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर भी क्या होंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम। तब बोलेंगे कि जब ऐसे सवाल दिया रहेगा तो आपको कभी कभी पूछेंगे पहली संख्या निकालने के लिए, तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या लिखते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दूसरी संख्या। ठीक इसी तरीके से दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। फिर आगे यहाँ पे लिखे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। क्योंकि ये सब हमेशा किस चीज में, गुना में, तो जब भी जाएंगे उस साइड तो हमेशा किस में जाएंगे, भागा में। किस में जाएंगे, भागा में। अब चलिए बनाते हैं 1.2 का पहला 2 का पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप जानते होंगे या अभी हम सिखाते हैं तो आप सीख लीजिएगा। तो 1 नंबर का पहले बनाते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। जिसको नहीं बना पाते तो थोड़ा देखिए हम बगल में कैसे बनाते हैं, उसके बाद आप सीख लीजिएगा। 140 जैसे 140 को किस आधा करेंगे तो कितना आएगा, 70। फिर आधा करेंगे 70 का आधा 35। अब 35 का आधा नहीं होगा तो इसमें लगाएंगे 5 से, 5 सत्ते 35। अब इसी को बोल रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दो का हो गया 2 तो इस पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 5 एक ही है, 5 एक 7, तो हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। अब इसी तरीके से 156 का बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं 156 का। 156 का 156 का आपको बगल में बना के दिखा देते हैं। जैसे 2 से 156 का आधा करेंगे तो 78, फिर 78 का आधा 39, फिर 3 से करेंगे 39 तेरे तिया 39। तब यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू तेरे, 2 का स्क्वायर, 3 अकेले है, फिर तेरे अकेले है। तो 156 का भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। अब क्या करना है, 38 और 25 का, 38 और 25। 3 नंबर का सवाल है 3825। चलिए पहले 3825 का बनाते हैं। 3825 देखिए, जिसके अंतिम में 2 0 2 4 6 8 रहता है तो वो 2 से विभाज्य होता है, लेकिन अंतिम में यहाँ पे 5 है तो 5 से विभाज्य होगा। लेकिन उससे पहले एक 3 का विभाज्यता नियम होता है कि संख्याओं को जोड़ने पर यदि वह 3 से भागा लग जाए तो 3 से विभाज्य होता है। तो चलिए पहले एक बार इसको जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से विभाज्य होता है, तो इसका मतलब ये 3 से लग जाएंगे। तो सबसे पहले 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 पे 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से लग गया। अब एक बार फिर इसको जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, फिर 3 से लग जाएंगे, 3 से लगाते हैं। 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब फिर एक बार जोड़ते हैं, 4 2 6 6 5 11, 11 3 से नहीं लगता है, अंतिम में है 5, 5 की व्यवस्था नियम से लग जाएगा तो 5 से लगाएंगे। 5 अठे 40, 5 अठे 40, 25, उसके बाद 25 25, फिर 5 से लगाएंगे, 17 पचे 85, 17 पचे 85। अब 17 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। देखिए 3 2 बार आया है तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर, 17 एक बार है तो एक ही बार, हो गया, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब अगला सवाल है 5005। 5005 4 नंबर का सवाल है 5005। 5000 इसको लिखते हैं, थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं पहले 5005। चलिए अंतिम में देखिए जोड़ेंगे तो 5 5 10, 3 सौ नहीं खाएगा, 2 4 6 8 है भी नहीं तो 2 से भी नहीं लगेगा, तो अब इसको लगाते हैं 5 से। तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 2 गो 0, फिर 1 से लगाते हैं 7 से, 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3, 3 पे 0 30, 7 चौके 28, बचा 2, 2 1 21, 7 21। अब 143 जो है अब 11 से लगेगा, 11 या 13, तो अपना सब 11 से लगाते हैं। 11 से, जैसे 11 एकम 11, 14 में से 11 3, 3 पर 3 33, 11 तिया 33, तो क्या क्या आया 5 7 11 13, 5 4 5 का क्या सब निकला 5 7 11 13। एक भी इसमें जोड़ा नहीं लगा तो इसका स्क्वायर होगा नहीं, तो इसको हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब एक अंतिम सवाल है 74
7429। इसको आगे यहीं पे बना देते हैं। 5 नंबर सवाल 7429। 74 और 29 का पहले आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। 74 और 29 का चलिए करते हैं। सबसे पहले 74 और 29 जो 7429 ये 17 से लगेंगे, तो चलिए 17 से लगाते हैं। 17 चौके 68। जैसे मान लीजिए 74 में से 68 को घटा लेंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गया 31, फिर इसके आगे में आएगा 2। क्या आएगा 2। अब 17 से लगाएंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ पे 51 लगा के 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, उसके बाद आएगा 9। अब 17 के पारा में 119 के बारे में 7 बार में, तो कितना बार में हुआ? 17 से 7429 को भागा दिए तो 437। अब 437 19 के पहाड़ा में है। किसके पहाड़ा में? 19 के। तो 19 से अब इसमें लगाते हैं। तो सबसे 19 दूना 38, 19 दूना 38, 13 में से 8 गया 5, 5 पैसा 57, 19 तिया 57। 19 से कितने बार में लग गया? 23। अब 23 को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23। देखिए 7429 का क्या निकला? 17 गुना 19 गुना 23। इसमें एक भी जोड़ा नहीं लगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे 1.2 का दूसरा सवाल को बनाएंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। 2 नंबर के सवाल को बनाते हैं। 2 नंबर के सवाल क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो जो भी युग्म दिया, युग्म नहीं होता जोड़ा, तो 2 को दिया हुआ है तो दोनों का पहले क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं। फिर उसको जांच भी करना है कि दोनों संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो उसके गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। इसको जो निकालेंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा ही ज्ञात करें। तो सबसे पहले चलिए पहला सवाल बनाते हैं 26 और 91 का। 1 नंबर का सवाल लिख लेते हैं अपना सर। 26 और 91, 26 और 91। सबसे पहले इसका आवाज गुणनखंड कर लेंगे 26 का। 26 का आवाज गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 13, 2 गुना 13, 13 दूना 26। फिर 91 है तो 91 क्या होगा? 7 गुना 13, 7 गुना 13, 13 सत्ते 91। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? निकाले थे, आपको समझाए थे शुरू में। एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है और सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें जो उभयनिष्ठ या कॉमन है, जैसे 13 क्या है इसमें कॉमन है, तो ये हो जाएंगे एचसीएफ। बाकी कॉमन लेने के बाद जो सब बच गया और कॉमन और जो सब बच गया सबको गुणा करने के बाद जो आता है वो कहलाता है एलसीएम। जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 26, ये डायरेक्ट लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकला? 13। एचसीएफ कितना निकला इसका? 13। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम। तो जो इसमें से निकला पहले उसको लिख लेते हैं, बाकी जो सब बच गया उसको भी लिखेंगे एलसीएम में। 2 गुना 7, 2 गुना 7, तो 13 दूना 26, 26 7, टोटल आएगा 182। 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182। देखिए एचसीएफ कितना निकला? 13। एलसीएम कितना निकला? 182। अब बोला गया है इसमें 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम को साबित करने के लिए। चलिए यहाँ पे करते हैं। पहले लिख लेते हैं, इसके नीचे थोड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए 2 संख्या कौन कौन है? 26 और 91, 26 और 91, 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। और एचसीएफ कितना निकला हुआ है? 13। एचसीएफ कितना निकला? 13। और एलसीएम कितना निकला? 182, 182। अब इन दोनों को गुना करेंगे जितना आएगा, फिर इन दोनों को गुना करेंगे जितना आएगा। सबसे पहले इधर कर लेते हैं, आसान है। 13 दूना 26 के 6, उसके बाद बचा आपको 2, 13 8 104, 13 8 104 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बच गया 10, 13 कम 13, 13 13 10 23। इसमें भी गुना करेंगे तो क्या होगा? 2366, 2366। आदि गुना करने पे दोनों तरफ बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि 26 और 91 का जो एचसीएफ निकाले एलसीएम निकाले दोनों क्या है? सही है। तो पहला सवाल बन गया 26 और 91 का। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद दूसरा सवाल बनाते हैं। अब 510 और 92 दिया हुआ है, 510 और 92। सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 92 का। चलिए करते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड।
2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए इसको जोड़ते 5 5 10 2 12, 3 से भी लग जाएंगे, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से लगाएंगे 17 पचे 85। 510 का की आवाज क्या सब है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 करते हैं, 2 से करेंगे 46, 46 का आधा फिर 23, 46 का आधा 23। अब इसमें से देखेंगे कॉमन क्या है, तो सबसे पहले देखिए ये 2 क्या है कॉमन, उसके अलावा इसमें 3 है 5 है 17, इसमें 2 23 कॉमन नहीं है, तो क्या होंगे एचसीएफ क्या हो गए, एचसीएफ बराबर अपना निकल गया 2। अब पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो आता है उसको पहले लिख लेते हैं, 2 लिखे, बाकी जो सब बचा है सबको भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 3, उसके बाद क्या बचा है 5, फिर क्या बचा है 17, फिर यहाँ पे क्या बच गया है 2, फिर यहाँ बच गया है 23। अब देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 से 17 में करेंगे 510, 23 दूना 46, 510 गुना 46, 510 गुना 46 करेंगे तो आएगा, कर लेते हैं 23 460, कितना आएगा 23 460। अब देखिए यहाँ पे इसका बोला वही बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ऐसे गुना एलसीएम ज्ञात करने साबित करने के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो सबसे पहले दो संख्या कौन कौन संख्या है, 510 है गुना 92, क्या है 92, फिर एचसीएफ कितना निकला 2, एचसीएफ कितना निकला 2, जबकि एलसीएम निकला दोनों संख्या का 23,460, 23,460। अब इसको मल्टीपल करते हैं या गुना करते हैं, तो 2 से इसमें गुना करेंगे 0, फिर 2 छा के 12 1 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920। इसको भी गुना करेंगे 510 और 92 को कितना आएगा 46,920। देखिए जब दोनों तरफ गुणनफल बराबर होता है तो इसका मतलब है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही है। तो 2 नंबर का सवाल को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद 3 नंबर का सवाल को बताते हैं। तीसरा सवाल 336 और 54। चलिए सबसे पहले अपना सब 336 का अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। 336 का 2 से 2 एकम 2, यहाँ बचे 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 42, 2 से 21, 3 सत्ते 21। तो चलिए कितना कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब 54 का कर लेते हैं, 54 2 से करेंगे, 54 का 10 27 होगा, 27 में 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। अब इसमें पहले उभयनिष्ठ देखते हैं क्या सब है, 2 उभयनिष्ठ मिल गया, उसके बाद एक 3 का उभयनिष्ठ मिल गया, उसके अलावा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है एचसीएफ कितना आया 2 × 3, 2 तिया 6। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो पहले आया उसको पहले, जो उभयनिष्ठ है उसको पहले लिख लेते हैं 2 गुना 3, बाकी जो बचा उसको भी लिखते हैं। ऊपर में क्या 2 है 3 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, नीचे में एक बच गया 3 गुना 3। तो इस सबको गुना करने पर आपको आएगा बच्चा 3024, कितना आएगा 3024। अब चलिए फिर करते हैं दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ पे लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। दो संख्या गुना कौन कौन दो संख्या है 336 और 54। फिर एचसीएफ अपना सबका कितना निकला हुआ है 6, एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम निकला है 3024, 3024। अब इसको गुना करते हैं, 6 चौके 24, 6 दूना 12 2 14, 6 तरीके 18, 18,144। 336 गुना 54 भी करेंगे तो कितना आएगा 18,144। जैसा कि अपना सब 2 का 1 2 और 3 तीनों सवाल को बना लिए और तीनों सवाल का आंसर भी निकाल लिए, तो आप तीनों सवाल को अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे। बाकी जो 1.2 के सवाल बच गए उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा।
तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में आपको आएंगे। इसके बाद 2 तक बता दिए, उसके बाद जो भी सवाल बचे हैं 3, 4, 5, 6 तक का सभी सवाल को अगले क्लास में हम पुनः बताएंगे। तो इतना तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।